हाय। आज मैं आपके साथ आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत ही लोगों के अंदर ये डाउट होता है, क्या प्रेगनेंसी में सेक्स सेफ है? यस, इट्स टोटली सेफ। प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल सेफ है। कब से कब तक? जब से आपको प्रेगनेंसी हुई है और जब तक आपका बेबी नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल सेफ है। लेकिन कैसे? जब तक आपका इंडिकेशन नहीं है, जब तक आपके डॉक्टर आपसे ना बोले कि अब आप इस समय सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें, तब तक आप सेक्स बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्यों डर लगता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए? आपको क्या लगता है कि बेबी डायरेक्ट टमी में है, बेबी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो उसको प्रेशर पड़ेगा? नहीं। जो हमारा बेबी होता है वो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एमनियोटिक सेक मेम्ब्रेन होती है, वो पूरा कवर्ड रहता है उसमें। तो बेबी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपकी सेक्सुअल प्रेशर से, सेक्सुअल एक्टिविटी से बेबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में ही है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे कि उसमें कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे ही सबसे कॉमन होता है कि जो हमारी प्लेसेंटा होती है, जो खरियाई होती है, वो हमारी लोअर साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी कि ओपनिंग के पास होती है। तो अगर वो ओपनिंग के पास है, उस समय आपका डॉक्टर बोलेगा अवॉइड करो। ठीक है। और कब तक अवॉइड करना है? जब तक आपका डॉक्टर ना बोल दे यस नाउ इट्स ओके। यानी कि जो हमारी प्लेसेंटा है वो लोअर साइड में है, अब वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर वो ऊपर चली गई, एक नॉर्मल पोजीशन में आ गई, तब आपका डॉक्टर खुद बोल देगा नाउ इट्स ओके, अब आप कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कई बार होता है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान कई बार BP बढ़ जाता है। अगर वो केस बनता है, उस केस में डॉक्टर आपको खुद बता देगा कि आप मिनिमम सेक्सुअल एक्टिविटी करें, क्योंकि उसमें BP बढ़ सकता है। ठीक है। एंड तीसरी, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन हैं जिसमें आपका डॉक्टर खुद ही बता देगा आपको कि इस समय आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है। एंड वन थिंग, हाँ, आपको हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना है। ड्यूरिंग सेक्स आपको हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना है, यानी कि सेक्स करने से पहले एंड सेक्स करने के बाद प्रॉपरली आपको वजाइना वॉश करना है अपना। एंड मेल्स को सेक्स करने से पहले अपना पेनिस वॉश करना है, क्योंकि कई बार असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वजाइना से इन्फेक्शन यूट्रस की तरफ जा सकता है, उसको अवॉइड कराना है। ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सेक्स सिर्फ सेक्स नहीं है, ये आपका एक बॉन्ड भी है, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड भी है ना। तो इसमें क्या होता है, आपकी फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी भी बनती है, फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी होती है। तो आप लोगों का बॉन्ड अच्छा होगा, आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो जो फीमेल्स होती है वो एक बहुत ही कंफर्ट जोन में चली जाती हैं। ऑलरेडी फीमेल्स जो होती है प्रेगनेंसी में बहुत ही सफ़र कर रही होती है, भी इतना सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा होता है, इतने सारे चेंजेस बॉडी में हमारे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल ऑलरेडी इरिटेबल, डिप्रेशन में हो रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो उसको अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है तो कई बार वो एक अच्छे कंफर्ट जोन में पहुंच जाती है, आप उसको अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन होगा। अगर वाइफ चाहती है तो ही सेक्स होगा। अगर वाइफ नहीं चाहती है, उसको डर है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पे असर हो जाएगा, या मेरा मन नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर, लिबिडो जिसको बोलते हैं, वो डिक्रीज भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, और कई बार इंक्रीज भी हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आप लोगों के आपस का कम्युनिकेशन भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो एंड किस वे में इन्वॉल्व हो रहे हो, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमको फिजिकल ट्रॉमा नहीं देना, यानी कि हमें एक रफ वे में नहीं करना है, हमको एक जेंटल वे में करना है, बहुत ही स्मूथली करना है। ठीक है। तो कितना प्रेशर लगाना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी पोजीशन सेफ है, कितना प्रेशर सेफ है। यानी कि आपको एक बहुत ही जेंटल तरीके से सेक्स करना है आपस में। ठीक है। एंड वन थिंग मोर,
ये चीज़ है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली नहीं होता बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है, अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो उस समय पे आपको घबराना नहीं है। उस समय आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनको बताना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो आपको खुद गाइड करेगी अब आपको आगे क्या करना है। एंड जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं, उस केस में हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में हम सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार हमारी मैम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो जाती है, जिसको बोलते हैं PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मैम्ब्रेन। तो उस केस में फिर हमारी डिलीवरी भी अर्ली करनी पड़ जाती है हमको, क्योंकि मैम्ब्रेन रप्चर होने के बाद इन्फेक्शन डायरेक्ट हमारे यूट्रस में जाके अंदर बच्चे की तरफ चला जाता है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी होगी उस समय पे। एंड जिसमें प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि जो सर्विक्स का साइज होता है वो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। जिसमें छोटा होता है उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क होते हैं, यानी कि उन केसेस में हम अवॉइड कराते हैं। यानी वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आ जाती हैं, तो इन केसेस में हम सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड कराते हैं। तो मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो सेक्स होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, यानी कि सेक्स हमारा बिल्कुल सेफ है, पूरी प्रेगनेंसी में सेफ है। एंड बिल्कुल सेफ है। एंड आपके डॉक्टर जब तक ना बोले तब तक वो सेफ है। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसा कि मुझे लगता है कि सेफ तो है मगर किस तरीके से सेफ है, मतलब किस तरह से हमको करना चाहिए कि वो सेफ है, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।